जय श्री कृष्णा। देखिए, इस बार एकादशी की तिथि 2 दिन है। ऐसे में ज्येष्ठ माह शुक्ल पक्ष निर्जला एकादशी का व्रत किस दिन रखें, इस बारे में कंफ्यूजन बना हुआ है। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे एकादशी की तिथि, पारण मुहूर्त, पूजा विधि, इस दिन रहने वाले सभी शुभ मुहूर्तों के बारे में, और साथ ही आप जानेंगे निर्जला एकादशी पर तुलसी के कौन से उपाय करने चाहिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखिएगा। निर्जला एकादशी, जो कि ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है, जिसे भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं, साल भर में सबसे प्रमुख और सबसे बड़ी एकादशियों में से एक होती है निर्जला एकादशी। जो भक्त पूरे एकादशी व्रत ना रख पाए, अगर साल भर में एक बार निर्जला एकादशी व्रत में निराहार और निर्जल रहकर उपवास कर लेते हैं, तो ना केवल उन्हें सभी एकादशियों का पुण्य मिलता है, बल्कि जन्म जन्मांतर के पापों का भी नाश हो जाता है। क्योंकि इस समय बड़ी गर्मी पड़ती है, इसलिए निर्जला उपवास रखने वाले सभी भक्तों को अपने स्वास्थ्य और अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार ही इस व्रत को निर्जल रखना चाहिए। और जो भक्त निर्जल यानी कि पानी के बिना या निराहार नहीं रह पाते हों, वे इस व्रत में जल, फल और दूध का या सात्विक फलाहार का सेवन कर सकते हैं। इस बार 6 जून दिन शुक्रवार को सुबह यानी तड़के 2:16 से एकादशी तिथि प्रारंभ होगी। देखा जाए तो ये 5 जून गुरुवार की मध्य रात्रि का समय रहेगा, और एकादशी तिथि का समापन होगा 7 जून शनिवार को सुबह 4:47 पर। यानी 6 जून शुक्रवार को पूरा दिन ही एकादशी तिथि रहेगी। और इस तरह से अगर देखा जाए तो 5 जून गुरुवार को दशमी तिथि के नियमों का पालन किया जाएगा। और इस बार हिंदू पंचांग के अनुसार 6 जून शुक्रवार को एकादशी रहेगी, जिसमें सभी गृहस्थ जन उपवास रख सकते हैं। और दूसरी एकादशी यानी 7 जून शनिवार को वैष्णव निर्जला एकादशी का व्रत रहेगा। जब कभी भी एकादशी तिथि 2 दिन की होती है, तो ऐसे में इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि उपवास 24 घंटे से अधिक का ना हो। अगर 24 घंटे से अधिक का उपवास होता है, तो सभी लोगों को दूजी एकादशी यानी वैष्णव एकादशी का उपवास रखने की ही सलाह दी जाती है। 6 जून शुक्रवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:08 से 4:56 तक रहेगा। इस दिन सूर्योदय सुबह 5:44 पर होगा, और सूर्यास्त शाम 7:06 पर। प्रातःकाल पूजा मुहूर्त सुबह 4:22 से 5:23 तक रहेगा। शाम की पूजा का मुहूर्त शाम 7:17 से 8:18 तक रहेगा। हस्त और तृतीया नक्षत्र का दुर्बल सहयोग इस दिन बन रहा है। हस्त नक्षत्र सुबह 6:34 तक, और बाद में चित्रा नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। राहु काल सुबह 10:30 से दोपहर 12 बजे तक रहेगा। द्वादशी तिथि 7 जून शनिवार को सुबह 4:48 से लेकर 8 जून रविवार को सुबह 7:17 तक रहेगी। हरिवासर का समय द्वादशी तिथि लगते ही शुरू हो जाता है, और हरिवासर के समय में भूलकर भी उपवास नहीं खोलना चाहिए, नहीं तो व्रत अधूरा रहता है। कई लोग जानकारी के अभाव में हरिवासर के समय में ही व्रत खोल लेते हैं। 7 जून शनिवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:08 से लेकर 4:56 तक रहेगा। इस दिन सूर्योदय सुबह 5:44 पर और सूर्यास्त शाम 7:07 पर होगा। प्रातःकाल पूजा मुहूर्त सुबह 4:22 से लेकर 5:23 तक रहेगा। गोधूली मुहूर्त शाम 7:16 से 7:36 तक रहेगा। राहु काल सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक रहेगा। हरिवासर का समय 6 जून शुक्रवार को सुबह 11:25 तक समाप्त होगा। ध्यान रखिएगा, इस बार 6 जून शुक्रवार को भद्रा भी लगेगी। भद्रा दोपहर 3:31 से लेकर अगले दिन यानी 7 जून को सुबह 4:47 तक रहेगी, और भद्रा का वास पाताल लोक में रहेगा। अब जो भी लोग 6 जून शुक्रवार को निर्जला एकादशी का उपवास रखेंगे, उन्हें 7 जून शनिवार को दोपहर 1:44 से 4:31 के बीच में अपना व्रत खोलना होगा। और जो लोग 7 जून शनिवार को निर्जला एकादशी का व्रत रखेंगे, उन्हें 8 जून रविवार को सुबह 5:23 से 7:17 के बीच में व्रत खोलना होगा। ध्यान रखिएगा, 7:17 तक द्वादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। जब भी एकादशी तिथि 2 दिन पड़ती है,
तो दूसरे दिन वाली एकादशी का महत्व अधिक हो जाता है। ऐसे में यही सलाह दी जाती है कि आप सभी को भी दूजी एकादशी का ही व्रत करना चाहिए। दशमी तिथि के नियमों का पालन आप एकादशी व्रत के ठीक एक दिन पहले करें। 2 दिन एकादशी का व्रत है, लेकिन आप जिस दिन स्वयं व्रत रख रहे हो केवल उसी एक दिन आपको तुलसी जी में जल अर्पित नहीं करना है। बाकी दिनों में आप जल अर्पित कर सकते हैं। आइए अब निर्जला एकादशी व्रत की पूजा विधि के बारे में भी जान लेते हैं। इस व्रत में सूर्योदय से पहले उठना जरूरी होता है। फिर तीर्थ स्नान करने का विधान है। ऐसा अगर आप ना कर पाए तो पानी में गंगा जल की कुछ बूंदें मिलाकर, एक चुटकी तिल मिलाकर आप नहा सकते हैं। फिर व्रत का संकल्प लें। इसके बाद उगते हुए सूरज को जल चढ़ाएं। एकादशी तिथि के सूर्योदय से अगले दिन द्वादशी तिथि के सूर्योदय तक जल नहीं पिया जाता और भोजन भी नहीं किया जाता। भगवान विष्णु की पूजा, दान और दिन भर व्रत रखने का संकल्प लेना चाहिए। भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। पीले कपड़े पहनकर पूजा करनी चाहिए। पूजा में पीले फूल और पीली मिठाई जरूर शामिल करनी चाहिए। इसके बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। फिर श्रद्धा और भक्ति से कथा सुननी चाहिए। कलश में जल भरें और उसे सफेद वस्त्र से ढक कर रख दें। उस पर चीनी और दक्षिणा रखकर ब्राह्मण को दान दें। जल कलश और तिल दान से अश्वमेध यज्ञ का पुण्य प्राप्त होता है। निर्जला एकादशी पर जरूरतमंद लोगों को जल दान के साथ ही अन्न, कपड़े, आसन, जूता, छाता, पंखा और फलों का दान जरूर करना चाहिए। इस दिन जल से भरे कलश और तिल का दान करने से अश्वमेध यज्ञ जितना पुण्य प्राप्त होता है, जिससे पाप खत्म हो जाते हैं। इस दान से व्रत करने वाले के पितृ भी तृप्त हो जाते हैं। इस व्रत से अन्य एकादशियों पर अन्न खाने का दोष भी खत्म हो जाता है और हर एकादशी व्रत के पुण्य का फल मिलता है। श्रद्धा से जो इस पवित्र एकादशी का व्रत करता है वह हर पाप से मुक्त हो जाता है। देखिए, निर्जला एकादशी पर तुलसी के ये उपाय जरूर करें। पहला, भगवान विष्णु जी की पूजा करते समय उन्हें तुलसी दल जरूर चढ़ाएं, क्योंकि इसके बिना श्री हरि की पूजा अधूरी मानी जाती है। ध्यान रहे कि एकादशी के दिन तुलसी दल नहीं तोड़ने चाहिए, इसलिए एक दिन पहले ही तुलसी के पत्ते तोड़कर रख लें। दूसरा, इस शुभ दिन पर शाम को तुलसी के पौधे के पास शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं। इससे घर में मां लक्ष्मी का वास होता है और शुभता का आगमन होता है। इसके साथ ही घर की नकारात्मकता समाप्त होती है। तीसरा, इस दिन तुलसी के पौधे की 11 बार परिक्रमा करें। परिक्रमा के दौरान ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। इस उपाय को करने से कुंडली में किसी भी अशुभ ग्रहों का प्रभाव समाप्त होता है। इसके साथ ही शुभ फलों की प्राप्ति होती है। चौथा, भगवान विष्णु जी को तुलसी की मंजरी अर्पित करना भी बहुत शुभ माना जाता है। इससे धन की मुश्किलें दूर होती हैं और आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। ध्यान रहे कि एकादशी के दिन तुलसी की मंजरी कभी नहीं तोड़नी चाहिए, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि इस दिन देवी तुलसी भी व्रत रखती हैं। पांचवा, जो लोग धन से जुड़ी कामना करते हैं उन्हें उस दिन अपनी लंबाई जितना कलावा लेकर तुलसी जी को अपनी मनोकामना बताते हुए पौधे में बांध दें। इसके साथ ही पीले रंग का धागा लेकर उसमें 108 गांठें लगाकर तुलसी के पौधे के चारों ओर बांध दें। इससे आर्थिक तंगी दूर होती है। तो आइए अब जानते हैं कि भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद पाने के लिए निर्जला एकादशी पर कौन सी शुभ चीजें घर लानी चाहिए। कामधेनु गाय की मूर्ति। निर्जला एकादशी के दिन घर में कामधेनु गाय की मूर्ति लाना सबसे शुभ माना जाता है। इससे घर में सुख, समृद्धि और खुशहाली बनी रहती है। तुलसी का पौधा। निर्जला एकादशी के दिन घर में तुलसी का पौधा जरूर लेकर आएं। तुलसी का पौधा घर में लाने से सभी नकारात्मकता दूर हो जाती है। मोरपंख। मोरपंख भगवान श्री कृष्ण जी का सबसे प्रिय माना जाता है और कृष्ण जी भगवान विष्णु के अवतार हैं। इसलिए निर्जला एकादशी पर 3 मोरपंख घर में लाएं। इससे घर में सकारात्मकता बनी रहती है। मोती शंख। निर्जला एकादशी के दिन मोती शंख घर लाना बेहद शुभ माना जाता है। इससे घर की आर्थिक स्थिति अच्छी होती है। नारियल। एकादशी के दिन नारियल घर लेकर आएं और उसे घर की तिजोरी में रख दें। घर में धन की समस्या समाप्त हो जाएगी। पीली कोड़ियां। निर्जला एकादशी के दिन पीली कोड़ियां लेकर घर पर आएं। इन्हें लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रख दें। इससे घर में बरकत ही बरकत होगी। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो।
उम्मीद करती हूँ कि आज की इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके काम आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही हिंदू सनातन धर्म से संबंधित व्रत त्योहारों, पूजा विधि, शुभ मुहूर्त, कथाओं आदि के बारे में जानना या सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कीजिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी मिलती हूँ एक नई धार्मिक बड़ी वीडियो के साथ। तब तक के लिए प्रेम से बोलो ओम नमो नारायण भगवते वासुदेवाय।